नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम लोग इस पूरी सीरीज़ में बेसिक एक्सेल क्लासेस को लेके आए हैं और आज की ये वीडियो 42nd वीडियो होगी बेसिक एक्सेल क्लासेस के ऊपर। और अभी तक हम पाइवट चार्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो ये पाइवट चार्ट का पार्ट 3 होने वाला है, जिसको हम सबसे आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो में हम ऐड चार्ट एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिवट चार्ट का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर चार्ट्स के जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उन सब का क्या क्या यूज है आज की इस वीडियो में एक एक करके हम सबको देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम कहां कहां उसको यूज किया जाता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, उसको भी हम समझेंगे। और आज की ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में पिवट चार्ट के ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और ये सब सिर्फ एक वीडियो में होने वाला है, तो आपको अलग अलग पार्ट जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, बट एक ही वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे चार्ट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले थ्योरिकली बता दूं कि कौन कौन से ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इस ऑप्शन में सबसे पहले हम एक्सेसेस का यूज देखेंगे, फिर एक्सेसेस टाइटल का यूज देखेंगे, फिर जो चार्ट का टाइटल होता है उसका यूज देखेंगे, क्या यूज है। डेटा लेबल्स, डेटा में टेबल्स, जो पिवट चार्ट आपकी होती है उसमें टेबल्स का क्या यूज होता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे एरर्स बार्स को, कि एरर बार का क्या यूज होता है, ग्रिड लाइंस, इसी तरह से लेजेंड लाइंस का क्या यूज होता है, ट्रेंड लाइन किस काम में आती है, और अप एंड डाउन बार्स का एड चार्ट एलिमेंट में क्या रोल रहता है। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी ऑप्शन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। चलिए वीडियो को प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है, डिजाइन वाले टैब में बढ़ने से पहले, डिजाइन वाले टैब को तो बहुत ही एक्सटेंसिवली आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही डीप डाइव करके चार्ट को बिल्कुल एक बेसिक, जिसे बोलते हैं बेसिक लर्नर से लेकर के एक एडवांस, एक एक्सपर्ट लेवल तक की आप चार्ट क्रिएट कर सको, हम उस लेवल तक की चार्ट क्रिएशन आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए अभी डिजाइन टैब को डिस्कस नहीं करते, फॉर्मेट टैब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मेट टैब ऑलरेडी जितने भी ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो रखी है उसमें बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही डीप डाइव करके डिस्कस किया हुआ है। एक एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, कैसे वो हाईलाइट होगा, कैसे आप उसको यूज करोगे, वो सारा कुछ उसी वीडियो में है। आप चाहो तो यहाँ आई बटन में आपको मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। उसमें सारे के सारे प्रोसेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एक्सेल में, एक्सेल में पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हो, एक्सेल में ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हो, शेप्स के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो है, आप चाहो तो उसको जाकर भी देख सकते हो, ताकि आपको इस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एटलीस्ट एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने डिजाइन टैब की तरफ। अब देखिए, अब डिजाइन टैब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है ये वाला, ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अकेले एक ऑप्शन के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन, पिवट चार्ट के अप्रोक्सीमेटली जिसे बोलते हैं 80% ऑप्शंस आपको इसी में ही देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को
इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपके पास ये एक यहां से लेकर के यहां तक ये सारे के सारे जो ऑप्शन है आज की इस वीडियो में हम ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी। अब देखिए सबसे पहला है एक्सेस का, प्राइमरी एक्सेस और सेकेंडरी एक्सेस। ये एक्सेस क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो यहां पर भी हमें एक्सेस दिए हुए हैं। एक्सेस मतलब यहां पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना कि ये आपका जो यहाँ पर नंबर्स हैं इनको बोलते हैं एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, इसको बोलते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, अब देखिए कई बार आपको जरूरत पड़ती है कि आपको ये एक्सेस दिखाने ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, अगर आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है उसको नहीं दिखाना है, हॉरिजॉन्टली कौन सा वाला, ये वाला, वर्टिकली कौन सा वाला, ये वाला, हॉरिजॉन्टली नहीं दिखाना है तो सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका हॉरिजॉन्टली जो एक्सेस था, हॉरिजॉन्टली जो आपका एक्सेस था या हॉरिजॉन्टली जो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल था वो हाइड हो चुका है। इसी तरीके से कई बार हम लोग को जरूरत पड़ जाती है कि नहीं हम लोग को ये वर्टिकल जो एक्सेस है, वर्टिकल प्राइमरी एक्सेस है, इसको भी हाइड करना है तो सिंपली यहां पर क्लिक कर दीजिए, ये हाइड हो गया। इसको वापस से अनहाइड करने के लिए अगेन आपने करना क्या है, सिंपली एक्सेस पे जाइए, इन दोनों को यहां पर से जाकर के आप वापस से इनको ऑन कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मुझे ऑन नहीं रखना है तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन जो है वो है टाइटल का। कई बार क्या होता है जो आप, मैं इस चार्ट के टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैं इस बार के टाइटल की बात कर रहा हूं। देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहां पर भी टाइटल दे सकते हो और वर्टिकल टाइटल, वर्टिकल जो एक्सिस है उस पर भी टाइटल दे सकते हो। कैसे, अब मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए देता हूं। देखिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को भी मैंने ऑन कर दिया और मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को भी ऑन कर दिया। अब देखिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा, इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहां पर हॉरिजॉन्टली में दिखा दूंगा कि ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, और यहां पर क्योंकि ये इनकी वैल्यू की इंफॉर्मेशन है तो ये मैं दिखा दूंगा कि ये वैल्यू की इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइटल, हॉरिजॉन्टल प्राइमरी टाइटल और वर्टिकल प्राइमरी टाइटल का क्या यूज होता है, एक्सिस में जो टाइटल लगाए जाते हैं उसका क्यों यूज होता है। अगला जो ऑप्शन है वो है कि चार्ट का आप कोई टाइटल क्या देना चाहते हो, मतलब आप जो कुछ भी इस चार्ट के अंदर दिखा रहे हो वो चार्ट किस चीज के बारे में है, किस चीज को दिखाता है, उसके बारे में अगर आप टाइटल ऐड करना चाहते हो आप सिंपली यहां जाइए, चार्ट टाइटल पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपसे पूछेगा कि आप टाइटल दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते तो नन पे क्लिक कर दीजिए। अबोव द चार्ट दिखाना चाहते हो मतलब इस चार्ट के ऊपर दिखाना चाहते हो तो अबोव वाले चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेंटर ओवरले का मतलब होता है कि आपको चार्ट दिखेगा तो यहीं पर, लेकिन जो ये पीछे बैकग्राउंड है इसको ओवरलैप कर देगा, इसको इसके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं अबोव पे क्लिक करता हूं और ये जो मेरा डेटा है वो सेल्स समरी से रिलेटेड डेटा है, तो फिलहाल के लिए एक जिसे बोलते हैं कैजुअल नेम मैंने इस चार्ट का डाल दिया या इस चार्ट का टाइटल हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। अगला ऑप्शन है डेटा लेबल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी हम लोगों ने यहां से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के दोनों एक्सिस को रिमूव कर दिया। अब आपको यहां पर कैसे पता चलेगा कि जो ये प्रोडक्ट है अम्ब्रेला, कैरिट्रा, मोनेट्रा, पेसियो, वेलो, वीडीटी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल कितनी हुई थी, कितनी क्वांटिटी सेल की इसने, कहीं पे दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा, या तो आप यहां से जाकर के वापस उसको ऑन करो, मुझे ऑन करना नहीं है,
तो आप उसके लिए क्या ऑप्शन है, यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है डेटा लेबल्स का। मतलब जो ये आपने चार्ट दिखा रखा है, इसके लेबल्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए नन पे क्लिक करोगे तो कोई भी लेबल्स नहीं दिखेंगे। सेंटर पे क्लिक करोगे तो जो लेबल्स हैं वो सेंटर में दिखेंगे। इनसाइड एंड मतलब चार्ट जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल एंड में वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इनसाइड बेस में मतलब जहां से वो चार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको इसके जो यूनिट सोल्ड हैं उनका डेटा लेवल आपको दिखेगा। आउटसाइड एंड ये बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या होता है, जैसे ही आपका बार खत्म हुआ, इस एक जो ये कॉलम बना हुआ है इसको बोलते हैं बार। जैसे ही आपका बार खत्म होगा, इसके ठीक ऊपर यानी इसके ठीक एंड में आपको जो काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड है या सम ऑफ यूनिट सोल्ड है, जो भी आपने वैल्यू सेट कर रखी है वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन यूज होता है वो ये है जिसे बोलते हैं डेटा कॉल आउट्स। डेटा कॉल आउट्स में क्या होगा, दिखेगा तो आपको वैसे ही, लेकिन एक अलग से इंफॉर्मेशन टाइप का एक शेप ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी और वहां पर अलग से ही उन नंबर्स को दिखानी शुरू कर देगी। फिलहाल के लिए मुझे आउटसाइड एंड चाहिए, तो ये आउटसाइड एंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे मेरे जो डेटा के लेबल्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है डेटा टाइप का। अब देखिए, जो डेटा टेबल है मतलब अब देखिए कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है ना कि यार चलो अब फिलहाल के लिए ना मैं इस डेटा लेबल्स को नहीं दिखाना चाहता, मैं नहीं दिखाना चाहता इसको, लेकिन लेबल्स की जगह मुझे इसके नीचे एक टेबल बन के आ जाए ताकि देखने वाले को अपने आप ही पता चल जाए कि ये चार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो उसके लिए आप सिंपली यहां पर जाइए, डेटा टेबल पे क्लिक कीजिए। फिलहाल के लिए नो टेबल है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक टेबल क्रिएट हो गई, जहां पर अगर आप देखो तो यहां पर सारे प्रोडक्ट और उनका टोटल अमाउंट आपको दिखना शुरू हो गया। इसको अगर और अच्छे तरह से देखना चाहते हो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, बट फिलहाल के लिए मुझे ये टेबल रखनी ही नहीं है। तो सिंपली मैं यहां से जाकर के नन पे क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे, देखो आपको कोई फर्क नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन अगर आप इसके टाइटल को ढंग से पढ़ो, नो लीजेंड की, मतलब अगर आप लीजेंड की क्या होती है ये देखिए, यहां पर ना आपको एक हर प्रोडक्ट का एक कलर कोड दिख रहा होगा। पाइवट टेबल ने क्या किया, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स थे उन सभी को एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कोड में या कलर कोड से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि जो टेबल है इसमें कलर कोडिंग के साथ दिखे तो विद लेजेंड की वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि टेबल में आपको विद लेजेंड की दिखाई दे। लेकिन अगर आप नहीं सिंपली जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है सिर्फ उससे दिखाना चाहते हो तो आप नो लेजेंड की पे जाइए। फिलहाल के लिए मुझे ये दिखाना ही नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूंगा, यहां पर जाऊंगा और फिर से वापस से अपने डेटा लेबल्स को आउटसाइड एंड पे सिलेक्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे ऑप्शंस जो अब तक मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है एरर बार्स का। देखिए इसका क्या यूज होता है, इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद जब हमारी जो ये टेबल है, जो ये चार्ट है, ये और ज्यादा डेकोरेटिव और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा, मैं इस एरर बार का यूज आपको तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगले ऑप्शन पे जंप करते हैं जो कि है ग्रिड लाइन। देखिए ग्रिड लाइंस क्या होता है, अगर आप अभी आप देखो तो ये जो पीछे इसके, ये देखो पता चल रहा है कुछ कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे होंगे, मैं समझाता हूं आपको। देखिए अगर फिलहाल के लिए आप देखो, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये जो भी आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी ग्रिड लाइंस है। कई बार क्या होता है हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती या किसी और तरीके के ग्रिड लाइंस हमको देखने होते हैं, नहीं जरूरत है तो आपने क्या करना है, सिंपली यहां पर जाइए, ग्रिड लाइन पे क्लिक कीजिए और इसको अनचेक कर दीजिए। जो जो ग्रिड लाइन आपकी लगी हुई थी वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए या डिफरेंट टाइप के चाहिए तो आप यहां से
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज कर सकते हो या अपना खुद का बना सकते हो। उम्मीद करता हूं ये ग्रिड लाइन वाला आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है लेजेंड का। ये लेजेंड क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद फिर इसके एक एक ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए लेजेंड क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले एक लेजेंड बॉटम में ऐड करके दिखाता हूं। ये देखिए इसे बोलते हैं लेजेंड। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स, ये जितनी भी फील्ड्स को, अभी आपको फील्ड नहीं दिख रही होगी, आपने एनालाइज पे जाना है और फील्ड लिस्ट को ऑन कर देना है। ठीक है, अब वापस आते हैं। देखिए आपने जितनी भी फील्ड, ये प्रोडक्ट्स जैसे ये लेजेंड्स के अंदर डाला हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट आपके लेजेंड वाले उसमें आ रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर एक डिफरेंट कलर कोड से हाईलाइट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइवट चार्ट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लेजेंड। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो ये ब्लू कलर का बार है, चाहे ये ऑरेंज कलर का बार है, चाहे ये येलो कलर का बार है, चाहे ग्रीन कलर का बार है, जिस भी कलर का बार है, इस बार के थ्रू हम लोग क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये बार किसको डिनोट करता है, किसके बारे में बता रहा है, उसको बोलते हैं लेजेंड। तो आप इस लेजेंड को उठा करके कहीं पर भी डाल सकते हो। इसको ऊपर डालना चाहते हो, लेफ्ट में डालना चाहते हो, राइट में डालना चाहते हो, टॉप में डालना चाहते हो, बॉटम में डालना चाहते हो, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको जाना है डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब में जाने के बाद आपने जाना है ऐड चार्ट एलिमेंट पे, लेजेंड पे। जैसे आप नन करोगे तो वो हट जाएगा, राइट करोगे तो राइट में आ जाएगा, टॉप करोगे तो टॉप में, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में, बॉटम करोगे तो बॉटम में। ठीक है, अगला ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। फिलहाल के लिए मुझे ये राइट में ही अच्छा लगता है तो हम इसे राइट में शिफ्ट कर देते हैं, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला ऑप्शन किससे रिलेटेड है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब पर आएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे, और क्योंकि ये दोनों ग्रेड आउट है इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्या काम करता है, सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक मतलब बताता हूँ, बेसिक यूज बताता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन यूज में क्यों आता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए लेट्स सपोज आपने ये एक चार्ट बना रखा है। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बोला कि आपको क्या करना है कि ये जितना भी इन प्रोडक्ट्स की जितनी जितनी सेल हो रही है, आपको इन प्रोडक्ट की सेल को माइंड में रखते हुए एक यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, और जिसकी हेल्प से मुझे ये पता चले कि किसके मतलब हमारा ट्रेंड क्या जा रहा है, किस बेस पे हमारी सेल हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन रेज किया। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखो तो सबसे ज्यादा सेल कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, पेसीओ वाला। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जिस कलर कोड से इस बार को हाईलाइट किया गया है वो किसका है, पेसीओ का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वो ट्रेंड लाइन का यूज सीखते हैं। एड चार्ट, ट्रेंड लाइन, और मैंने क्या किया, लीनियर ट्रेंड लाइन ऐड कर दी। अब देखिए ये आपके पास बॉक्स दिखाने लग गया। ठीक है, जनरली ये नहीं दिखाता, बट यहां पर क्यों दिखाया है इसने, क्योंकि आपने डेटा गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिलहाल के लिए इसको हटाता हूं मैं, और मैं आपको फिलहाल के लिए करके भी दिखा देता हूं। ये दिखाएगा नहीं, सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट भी सेल कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैंने पेसीओ सिलेक्ट करके ओके कर दिया, कोई ट्रेंड लाइन दिखी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। देखिए फिलहाल के लिए इसको हाइड करते हैं, और मैंने आपको बताया था अगर यहां पर जो पाइवट टेबल का जो वर्किंग एरिया होता है, जो पाइवट टेबल का लेआउट होता है, जो यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखता है, उसको अगर लाना होता है तो क्या करना होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो राइट क्लिक कीजिए और शो फील्ड लिस्ट को क्लिक कर दीजिए, या फिर एनालाइज टैब पे जाइए और फील्ड लिस्ट के बटन को यहां से आप ऑन कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पिवट टेबल की जो सीरीज है उसमें डिस्कस करी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे उन वीडियोस का, उस पूरी सीरीज का लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वहां पर जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं ये मैं उनके लिए कह रहा हूं, पुराने पुराने वाले सब्सक्राइबर्स ने तो सभी ने देखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मुझे करना क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी, अगर अभी आप नोटिस करो तो हम लोगों ने पिवट टेबल दिखा कैसे रखी है, हमने क्या कर रखा है कि रॉ वाइज हमने कैटेगरी दिखा दी,
और उसी के नीचे वैल्यूज लगा दी। लेकिन मुझे अगर डेटा एक फॉर्म में प्रेजेंट करना है ना, एक लीनियर यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका डेटा रॉ में होना चाहिए। इसको करने के दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हो। या तो आपको पहला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा तरीका क्या है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरे तरीके के लिए आपने जाना है डिजाइन टैब पर। अब अगर आप यहां चेक करो, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि आपका चार्ट सबसे पहले सिलेक्टेड होना चाहिए। आपने चार्ट सिलेक्ट किया, अब यहां पर एक टैब आएगा डिजाइन टैब, ठीक है। इस डिजाइन टैब में एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं स्विच रो और कॉलम। आप जाकर के यहां से भी इसको स्विच कर सकते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले कॉलम में स्विच किया तो ये कॉलम में मूव हो गया, और अब मैं अगर इसको रो में स्विच करूंगा तो ये जो ऑर्डर है ये रो में शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब एक काम और करते हैं जल्दी से। हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि इन पर लेबल्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस बार हम इसको यहां से नहीं करेंगे। जितने भी ऑप्शन आप यहां से एक्सेस कर रहे हो उनका एक ऑल्टरनेटिव भी है। ऑल्टरनेटिव मतलब उसको एक और जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा वो जगह कौन सी है। देखिए, वो जगह है ये वाली, यहां से भी आप उस दूसरे वाले जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसको यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, अब मुझे यहां पर लेबल्स लगाने, अब मैं जाऊंगा इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इस बार यहां पर देखिए वो सारे के सारे ऑप्शन दिखने लग गए। मोस्ट ऑफ ऑप्शन आपको यहीं से दिखने लग जाएंगे। जो नहीं दिख रहे आपको, मैंने उसके लिए प्राइमरी जो सोर्स है वो तो पता ही रखा है। सेकेंडरी सोर्स है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिजाइन में जाके एक एक चार्ट उसको ढूंढो, आप डायरेक्टली यहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए डेटा लेबल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली जो बार के आउटसाइड में है उसको, उस पर ये जो भी उसके लेबल्स हैं उनको लगा देगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, ठीक है। यहां पर जाएंगे, अब देखो मैं आपको यहां से तो ट्रेंड लाइन एक्सेस कर ही सकते हो, आप यहां पर जाकर के भी ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो। देखा आपने, दिख गई। अब देखिए, यहां पर गए, फिलहाल के लिए मैं आपको यहीं से समझाता हूं। आपने जाना है ट्रेंड लाइन पे, अगर खाली ट्रेंड लाइन लगानी है आप सीधा यहां से इसको चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके और ऑप्शंस पे जाना है और डीप डाइव करना है तो आपने करना क्या होगा, आपने इसके ये जो राइट एरो आ रहा है इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको वो सारे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे कि आप ट्रेंड लाइन कैसी ऐड करना चाहते हो। एक लीनियर मतलब एक लाइन वाइज जो ट्रेंड लाइन है वो ऐड करना चाहते हो, एक्सपोनेंशियल ऐड करना चाहते हो, या फिर कोई फोरकास्टिंग उसके बेसिस पे आगे आने वाले प्रोडक्ट्स में या इन प्रोडक्ट्स का आगे क्या ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आगे क्या सेल होगी वो देखने को मिल सकता है, वो दिखाना चाहते हो। या टू पीरियड मूविंग एवरेज, यानी दो पीरियड्स की जो एवरेज मूविंग एवरेज हो रही है वो दिखाना चाहते हो, वो सारी की सारी ट्रेंड लाइन आप यहां से दिखा सकते हो। बट जनरली जो दिखाया जाता है वो लीनियर और फोरकास्टिंग ही दिखाया जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ लीनियर ही सिलेक्ट करा। आप फिलहाल के लिए इसको मुझे हटाना है तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, आपकी जो एडिशनल चीजें हैं वो हट जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेंड लाइन आपको दिख कहां रहा है, ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखा रही है ब्लू में, इसका अगर कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपने जाना है इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके यहां पर एक और विंडो ओपन होकर आ गई। अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर भी वो सारे ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोनेंशियल लीनियर लगाना चाहते हो आप, लीनियर लगाना चाहते हो, या फिर किसी और तरह की ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हो, पॉलिनोमियल लगाना चाहते हो, पावर लगाना चाहते हो, मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो, सारा का सारा आप यहां से लगा सकते हो। बट फिलहाल के लिए मुझे जो लगाना है वो लीनियर लगाना है, तो मैं लीनियर लगा के ओके कर दूंगा। अब बात आती है कि मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज होगा, आपने जाना है इस ड्रॉप बॉक्स में, फिल लाइन वाले बॉक्स में। इस पे जाने के बाद ये जो ब्लू आइकन है जहां पर कलर फिल का दिखा रखा है, इस बार हम दिखा देते हैं रेड से। देखा आपने, जो आपकी लीनियर ट्रेंड लाइन हमने ऐड करी थी उसका कलर चेंज हो गया।
ठीक है। अब अगर आप कहो कि यहाँ से मुझे ये जो लेबल्स हैं ये हटाने क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे, हमें करना है प्लस बटन पे क्लिक और सीधा डेटा लेवल्स का कर देना है अनचेक। अब आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये जो लीनियर ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ऐड करी है ये वहां पर दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। देखिए जो अगला ऑप्शन है कैसे दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए, डिजाइन टैब पे जाइए, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाइए। अब यहाँ पर आपकी जो दो ऑप्शन है वो दोनों के दोनों ग्रेड आउट है। ये दोनों ऑप्शन विजिबल कैसे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन विजिबल कैसे होंगे। ये जो दो ऑप्शन है ये स्पेसिफिकली किससे रिलेट करते हैं, ये चार्ट का एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, और हम लोगों ने बना रखा है बार चार्ट, तो उसको चेंज कैसे करें। देखिए किसी भी चार्ट के टाइप को चेंज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप या तो इसी पर राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक कर सकते हैं, इस वाले, ठीक है, इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो इस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आपको यहां दिख रहा होगा। आप दोनों में से कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं चाहता हूं फिलहाल के लिए यहां पर चेंज चार्ट चार्ट टाइप में, इस बार मैं कॉलम्स की जगह ना यहां पर लाइन चार्ट सिलेक्ट करूंगा। और लाइन चार्ट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इवन कॉलम चार्ट में भी, बार चार्ट में भी, ये सारे जितने भी चार्ट के आप टाइप आपको दिख रहे हैं ना, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके सारे चार्ट के टाइप सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को देखते रहिए। हम एक एक करके सारे चार्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं, इस चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। अब देखिए इस बार फिलहाल के लिए अभी हम क्या करेंगे, ये लीनियर की अभी हमें जरूरत नहीं है, हम देखना चाहते थे हमने देख लिया, अब इसको हटा देंगे हम। ठीक है, अब अगर आप यहां पर जाओगे, कहां पर, ऐड चार्ट एलिमेंट पर, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाके अब अगर आप देखोगे कि जो ऑप्शन था आपका, क्या वो दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा वाला, ये वाला। अब आपको ये ऑप्शन विजिबल होने लग गया, जो पहले ग्रेड आउट था अब ये दिखाई देने लग गया है, और इसके सारे ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके विजिबल होने लग गए। अब देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, आपने करना है ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक, लाइन पे जाना है और ड्रॉप लाइन पे क्लिक कर देना है। देखिए क्या किया इसने। फिलहाल के लिए एक छोटा सा काम और करते हैं, जल्दी से इसकी लेबल्स ऐड और कर देते हैं ताकि ये और भी बढ़िया दिखे। देखिए इसने क्या दिखाया कि जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है तब से लेकर के अब तक इसकी क्या ग्रोथ हुई है, विद द हेल्प ऑफ एक चार्ट इसने दिखा दिया, एक लाइन जो बेस से जुड़ी हुई है उसकी हेल्प से इसने दिखा दिया कि पहले जो प्रोडक्ट है अम्ब्रेला, उसने तो सिर्फ यहां तक ही ग्रोथ पकड़ी है, लेकिन इस वाले चार्ट ने, कौन सा, जो पेसियो वाला है, इसने सबसे हाईएस्ट जो सेल करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला ऑप्शन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है वो क्या बताता है। इसके लिए चार्ट सिलेक्ट कीजिए, डिजाइन टैब पे आइए, ऐड चार्ट एलिमेंट, उसके बाद लाइंस और लो टू हाई लाइंस। ठीक है, अमेजिंग। यूजेस तो हमें पता ही नहीं चला, क्या यूज है इसका, कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। आपने जाना है एनालाइज टैब पे, फील्ड लिस्ट पे, ये लिस्ट विजिबल हो गई। इस बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक और कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी या एक और कंट्री ऐड करनी पड़ेगी। हमने कर ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें फिर सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं जिनमें ये गैप दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सिलेक्ट कर लेंगे कौन कौन सी सबसे ज्यादा सेल किसकी हुई थी, पैसियो की, और वो पैसियो और मोंटाना, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखना चाहता हूं। नहीं पता चला, अभी पता चलेगा। प्रोडक्ट को ऊपर कर देता हूं, इसको नीचे कर देता हूं, अब आपको अंतर पता चल गया होगा कि क्यों इसका यूज है।
आप समझ पा रहे हो क्यों यूज है? हम ये देख रहे हैं कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, यूएसए, इन सभी में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने सेल किए थे, जितने मोंटाना सेल किए और जितने पैसियो सेल किए, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी ज्यादा हाईएस्ट सेल हो रही है। कनाडा में अगर मोंटाना इतना बिक रहा है तो पैसियो इतना ज्यादा बिक रहा है। अब ये उस स्टेट की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स हो जाती है कि उनके देश में मोंटाना कम बिक रहा है लेकिन पैसियो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। उम्मीद करता हूं इसके दोनों ऑप्शन मैं आप लोग को समझाने में समर्थ रहा होऊंगा। ठीक है, अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, फिलहाल के लिए सभी इन सब चीज को नॉर्मल कर देते हैं, कंट्रीज को वापस मैं भेज देता हूं, इसको प्रोडक्ट्स को यहां पर डाल देता हूं, जितने भी फिल्टर्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। क्लियर फिल्टर के लिए क्या बताया था, बताइए जल्दी बताइए, भूल गए ना? आपने क्या करना है, यहां पर मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को जाकर देखिए। उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन किस किस काम में आता है। सेकंड वीडियो है, पाइवट चार्ट की सेकंड वीडियो है, तो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, एनालाइज टैब पे जाइए, यहां पर क्लियर आता है, क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, आप वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में पहुंच गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। देखिए, उसके लिए आपका चार्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। इस वाले ऑप्शन पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए, उसको आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं यहां से, हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे ज्यादा सेल हुई है वो हुई है पैसियो की। अब फिलहाल के लिए मैं मोंटाना और पैसियो के बीच में डिफरेंस देखना चाहता हूं या दिखाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ माय चार्ट, है ना? अब देखिए, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ताकि यहां से लेकर, हमने देखा था यहां से लेकर ड्रॉप बेस से तो हम मैच कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा हो सिचुएशन आ जाए, मुझे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको दिखाना हो, तब आप क्या करोगे? उसके लिए ये ऑप्शन आता है अप एंड डाउन बार्स। इसमें जाने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस या दोनों के बीच में एक लाइन, एक बार, एक कॉलम टाइप के ऐड करके आपको दे देगा, और जिससे आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये था लगाने के लिए, हटाने के लिए सिंपली आप नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हटा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी ऑप्शन, जो कि हमने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था, एरर बार्स। ये किस लिए यूज होता है? ये जनरली क्या करेगा, आपके जो ये लाइन चार्ट्स हैं इसमें हल्का सा एक गैप देखेगा, ऊपर भी और नीचे भी, और उसको आपके चार्ट में ऐड कर देगा कि अगर थोड़ा सा आप और एफर्ट्स मारते तो कितने ऊपर जा सकते थे या कितने नीचे आ सकते थे। अब फॉर एग्जांपल मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर देखना है, तो अगर आप देखोगे ऊपर का भी इसने नीचे दिखा दिया और नीचे का भी दिखा दिया। इसी तरह से 5% में परसेंटेज में दिखाना चाहते हो तो परसेंटेज में भी शो कर सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो भी आप इसको दिखा सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ इतना खास है नहीं। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।